नमस्कार दोस्तों, मैं साजन कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या पे। सीडीएस एग्जामिनेशन 2 आ चुका है। जिनको पता है वो 8 जुलाई 2019 के पहले अप्लाई करें और जो इस साल एलिजिबल ना हो वो दिसंबर 2019 में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये फॉर्म साल में 2 बार जरूर आता है। आपको बता दूं, जिनको नहीं पता इसके बारे में, इसे हम कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके अंदर आप इंडियन मिलिट्री का भी एग्जाम दे सकते हैं, इंडियन नेवी का भी एग्जाम दे सकते हैं, आप एयरफोर्स का भी एग्जाम दे सकते हैं। बट शर्त इतनी है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी आपको किसके लिए अप्लाई करने के लिए बोलती है ये भी डिपेंड करता है। तो हम सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर जानेंगे। हमारा चैनल भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल बता दूं 417 पोस्टें आई हैं, जिसके अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी 100 पोस्टें हैं, इंडियन नेवल एकेडमी 45 पोस्टें हैं, एयरफोर्स एकेडमी के अंदर 32 पोस्टें हैं एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर 225 पोस्टें हैं। तो आप लोग ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई करेगा, किसके लिए फीमेल किसके लिए मेल, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या .in के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं वहां पे और पूरी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है पेज समझ आया क्या .in का। 2018 में भी हमने बताया था, मैंने उसी पेज को अपडेट किया है ताकि जो पिछले साल यहाँ पे लोगों ने सेव किया उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको 417 पोस्टें मिलेंगी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर 100 पोस्टें हैं, जिसमें से रिजर्व रखी गई हैं 13 पोस्टें एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। एयरफोर्स एकेडमी में 32 है, इंडियन नेवल एकेडमी में 45 है, जिसमें से रिजर्व है 6 पोस्टें एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 225 है। याद रखिए आप सभी पोस्टों में ऑफिसर ही जा रहे हैं, बस ये एकेडमी इसका नाम है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी 15 पोस्टें, एसएससी नॉन टेक्निकल कोर्स फॉर वुमेन के लिए ये होता है, तो यहां पे वुमेन्स जो हैं अप्लाई कर पाएंगी। वहीं आपको मैं फिर से बता दूं, एग्जामिनेशन नेम कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, डिफेंस की जॉब है, लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, स्टीफन ट्रेनिंग के दौरान खर्चा मिलता है। एग्जाम के बारे में अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जामिनेशन सेंटर यहां पे मैंने मेंशन किया है, तो आप लेकर चलिए कि ऑल इंडिया आपको मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका सबसे पहले होता है रिटन, फिर होता है एसएसबी। एसएसबी क्या होता है? जिसमें आपके दिमाग के लेवल को चेक किया जाता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, आपका पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में, और फिर जाके मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करिए। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में यहां पे बता दूं, तो अगर आप अप्लाई करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए, तो आपको जो एग्जाम देना है वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक का देना है, जो कि 2-2 घंटे आप कह सकते हो हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। टोटल 6 घंटे, 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। वहीं अगर आप एडमिशन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए करते हैं तो फिर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक नहीं होता और ये एग्जाम आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। अब फिर से हम बढ़ते हैं यहां पे और क्वालिफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी मिनिमम डिग्री होना बहुत जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपने कॉमर्स में की है, आपने आर्ट्स में की है, आपने साइंस में की है, चल जाएगी, या उसके बराबर कुछ है वो भी चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है। आपकी डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अब देख लीजिए आपने किस में इंजीनियरिंग की है, वो चल जाएगी। फॉर ऑफिसर एयर एकेडमी की अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो इसमें भी आपकी डिग्री मांगी जाती है, लेकिन आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 12वीं के लेवल में पढ़ा होना चाहिए बस, या फिर अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है तो वो भी चल जाएगी। अगर कोई बंदा अभी फाइनल ईयर में है, सेमेस्टर डिग्री में है, तो वो बंदा भी यहां पे अप्लाई करना चाहे तो डेफिनेटली अप्लाई कर पाएगा, बट आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। एज लिमिट 20 साल से लेके 24 सालों तक है। मैं कह दूं 1 जुलाई 1996 से लेके ही आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, कुछ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में एक
95 का आप जन्म ले अगर आपका है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे जो बर्थ डेट है वो भी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, आईएम में इंडियन नेवल एकेडमी और इसी के साथ इनके लिए आपका जन्म जो है 1 जुलाई 2001 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1996 के पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलेगा। वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए फिर से 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 26 ईयर के हैं और आपके पास डीजीसीए का सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, तो फिर आपका जन्म 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में भी चल जाएगा। जो बच्चे भी 25 साल से नीचे हैं, याद रखिए वो अनमैरिड ही होने चाहिए और इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2001 के पहले पहले होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं यहां पे कुछ एप्लीकेशन फीस की, जो कि 200 रुपीस है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, एससी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको फीस पे नहीं करनी है। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, 12/6 से खत्म हो जाएंगे 8/7 को। जरूर अप्लाई कीजिए। मैं भी इसकी जल्दी से वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?